You know, Sarah, you asked somebody here what is the lesson that love has taught them. But if all four of y'all have to tell me one lesson that love has taught y'all, what would that be? Deep. बहुत दर्द दिया है यार प्यार ने बस नहीं पता क्या लव ने हमें क्या लेसन सिखाया? जी मेरे को तो लव हुआ ही नहीं, मैं क्या बताऊँ. Calm down. ऊपर से कूदना पड़ना. अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मतलब मैं बहुत उम्र हो गई मेरी, पर मुझे लगता है मुझे तो अभी तक पता ही नहीं प्यार क्या होता है. मुझे सिर्फ यही पता है बच्चे का प्यार होता है, माँ बाप का, और दूसरा प्यार मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. शायद आ जाए मरने से पहले, बट मुझे नहीं पता सीरियसली. I would say that I think you have to be prepared, for an element of risk. And life is uncertain. There are no guarantees in life. Except for death, there are no certainties in life. And you have to embrace it. And you have to take a risk. Like the box office. अब तो प्यार के मोहब्बत के एक नए नए टर्म्स आ गए हैं. बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, इस पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया था. और ये बहुत सारे उसमें कुछ 20-25 टर्म्स थे. मैंने बहुत जेंजी और उन लोगों से भी बात की. तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप क्या प्यार के ये जो एक नए लफ्ज़ आए हैं, ये एक नई सिचुएशन आई है रिलेशनशिप के बाद, जो ये एक सिचुएशनशिप है, आप इनसे कितना रिलेट करते हैं? क्योंकि सबसे यंगेस्ट जो जोड़ी है आप ही लोग हैं. है क्या? What is a situationship? Technically, आप जानते what exactly is it? I'm not so cued in. सिचुएशनशिप Define मतलब करते हैं जो ना? मैंने आर्टिकल किया, सिचुएशनशिप मतलब एक सिचुएशन में आप जिसके प्यार में पड़े हैं, वो एक सिचुएशनशिप Right, पर है. अब relationship में नहीं है. नहीं है ना, तभी तो वो Correct. सिचुएशनशिप. It's one step below a relationship. एग्जैक्टली. Without commitment. It's without commitment. कमिटमेंट. जी. टाइमिंग छोटी होती है ना सिचुएशन की. It's a small situation. जी बिल्कुल. सिचुएशनशिप ना वो गरम गरम फ्रेंच फ्राई की तरह है. शुरू में बड़ा कुरकुरा लगता है, थोड़ी देर बाद सौगी हो जाता है. पर इन दोनों को कैसा लगता है? देखो, I didn't even understand कि ये term का meaning क्या है, तो I guess I'm old school like that. हाँ. And I don't- Sarah, okay. And Sarah, you? No, I also feel the same way. I don't really believe in this situationship. I mean, to each their own. Breadcrumbing? What is that? Benching? थोड़ा थोड़ा देना. हाँ. नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए. And benching, what about the benching? What is that? बेंचिंग मतलब कि एक से प्यार में रहना और एक को स्टेपनी की तरह रखना. अरे बाप रे बाप. बिल्कुल नहीं. नहीं, मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल किया है, इसलिए मुझे सारी बातें पता है. पर ये सब तो पहले भी होता था ना? हाँ. My question is to Pankaj ji, Anupam ji and Neena ji. As Fatima was rightly saying कि ये सारी चीजें पहले भी होती थी, situationship, bread crumbing, benching. But what is the biggest thing that you see in today's relationship that you feel is starkly different from how you guys took relationship, how you guys experience relationships and love? पंकज जी, त्रिपाठी जी बोलिए. अरे मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ. हमारी धर्मपत्नी आई भी हैं आज. तो मेरा तो अभी लर्निंग ऑन है सर. आपके पास ज़्यादा अनुभव है. आई थिंक आई केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन जहाँ पर देखने में 7-8 महीने लगते थे. एटलीस्ट इन द टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज. उंगली अगर छू जाए तो लगता था कि बस कमाल हो गया. इट रिमाइंडेड मी ऑफ वन इंसिडेंट. हमारे यहाँ शिमला में एक लवर्स लेन थी. अगर उस पर आपको चलने का मौका मिल जाए तो दैट मीन्स द गर्ल इज़ कमिटिंग टू यू दैट शी इज़ इन लव विद यू. तो हम एक मोहतरमा से प्यार करते थे, उसके पीछे उनको बहुत हम पसंद करते थे. तो मैंने कहा वो लवर्स लेन में चलें. तो उन्होंने कहा कि अगले महीने. फिर अगले महीने बोला अगले महीने. इस तरह से 3-4 महीने निकल गए. अब उस लवर्स लेन में 3-4 बजे कोई आता नहीं था. तो मैं जा रहा था और बड़ा खुश था. बीच में ऐसे टच हो जाता था. सडनली मैंने देखा मेरे फादर सामने से आ रहे हैं. मैंने 3 बजे मेरे फादर यहाँ क्या कर रहे हैं. वो आए ऐसे ऐसे मेरे पास आते गए. और मैंने कहा इस लड़की को अगर बता दिया मेरे फादर हैं तो ख़त्म हो गया किस्सा. तो जैसे ही नज़दीक आए तो मैंने कहा नमस्ते अंकल जी. तो मुझे बोलते हैं अरे बेटा पिताजी कैसे हैं, उनको मेरा प्यार करना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इट यूज्ड टू टेक ए टाइम बट इट यूज्ड टू लिव. फॉर माय पेरेंट्स वर मैरिड फॉर 60 years and they obviously fell in love with each other again and again, whatever the situation was. Today I think today the independence of individuals is very important to them, you know, in a relationship. I'm not as an authority but I feel that लड़का लड़की को अपनी इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है.
वो कमिटमेंट करने में, कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड टू समथिंग, टू सो दैट इंडिपेंडेंस की फिर वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं. तो प्यार होने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्यार होता ही नहीं मेरे हिसाब से. आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल टुडे डोंट फॉल इन लव विद, बट देयर आर सो मेनी, ये बेंचिंग वेंचिंग जो हड़, ये हड़ हमारे साथ मतलब ऐसा तो कभी नहीं होता था. और भी मैंने बहुत सारे जो सुने हैं. अभी कुछ बडीज भी है, मतलब सो एंड सो बडीज, वी आर जस्ट सो एंड सो बडीज. इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम a person who doesn't believe in love. I believe in love, but I think this is beautiful, this is amazing. This is what I'm trying to say, that this people will remember various stages. I think दादा ने बड़ी cleverly and very smartly and very beautifully and musically सबकी ज़िंदगी के बारे में एहसास कराया. Neena ji, you want to reply?